Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz, your computer science instructor, and welcome to your computer science class, lecture number 44, chapter number 6, that is functions. So in last class we studied about static variables. So what are static variables? Then हमने इसका एक प्रोग्राम करके देखा था, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल प्रोग्राम जो कि आप लोग की बुक में गिवन है, हमने वो स्टडी किया था। तो आज हमें जो स्टडी करना है दैट इज़ पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, एंड देन इनकी एग्जाम्पल के तौर पे इनको समझने के लिए हमने एक प्रोग्राम करना है, ठीक है। हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं पैरामीटर्स। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट लेते हैं। पहले थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि पैरामीटर्स होते क्या हैं। इन फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन कॉल द वेरिएबल्स एंड वैल्यूज written in the parentheses are called parameters. There are two types of parameters, formal parameters and actual parameters. देखें, जब हम लोग फंक्शन की प्रोटोटाइप, जैसे कि ये लास्ट हमने स्टैटिक वेरिएबल्स का जो फंक्शन किया था, इसमें हमने यहाँ पे ऊपर प्रोटोटाइप जो थर्ड लाइन पे है वॉइड डेमो और आगे ये ब्रैकेट्स है। ये क्या होता है फंक्शन प्रोटोटाइप? कि हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमारे पास एक इस प्रोग्राम के अंदर एक डेमो नाम का फंक्शन है, ठीक है, जिसके पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है। ये जगह एम्प्टी है, मतलब कि इसके पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कि एम्प्टी है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये हमारे पास होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। और एक और चीज़ होती है हमारे पास फंक्शन कॉल। ये 16 लाइन पे हमारे पास फंक्शन कॉल हो रही है, डेमो आगे ब्रैकेट्स लगी हुई है, ठीक है, कि हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब कि जहाँ पे भी ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है, उस पर जंप कर जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप होता है और फंक्शन कॉल। अब देखें, अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा होता, कोई वेरिएबल हम लोग पास कर रहे होते, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले कराया हुआ है, जैसे आगे आगे हम करेंगे इसको एग्जाम्पल में। तो अगर हमने कुछ लिखा हुआ होता कोई यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप पे या फंक्शन कॉल में कोई वेरिएबल्स अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, या कोई वैल्यूज लिखी हुई होती, कोई 5 6 7 कुछ लिखा होता है, या कोई वेरिएबल जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसकी कोई वैल्यू अगर वो पास कर रहे होते तो ये कहलाते हमारे पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स अब हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। अब फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको हम स्टडी कहते हैं। Formal parameters are those parameters which appear in function declaration, header, and also in function prototype. फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, मैंने बताया फंक्शन प्रोटोटाइप, ये थर्ड लाइन के ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप लिखी हुई है। हम लोग कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारे पास ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, फंक्शन डिक्लेरेशन या हेडर, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि ये मेरे पास एक फंक्शन है डेमो नाम का, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमने क्या काम करना है, ये सारा काम करना है जो इसकी ब्रैकेट्स के अंदर है। तो ये होता है फंक्शन की डेफिनेशन। और फंक्शन की डेफिनेशन में जो ये पहली लाइन होती है, ठीक है, ये पूरी की पूरी 4 से लेकर 10 तक, ठीक है, ये सब कुछ कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, ये यहाँ तक। और ये जो चीज़ होती है, ठीक है, वॉइड डेमो, ये अकेला कहलाता है फंक्शन का हेडर या फिर इसकी डिक्लेरेशन, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोटोटाइप में अगर कोई वेरिएबल्स या कोई कॉन्स्टेंट्स दें या फिर यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट्स दें, तो ये वाली जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं ये होते हैं हमारे पास फॉर्मल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, सॉरी फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर्स अपीयर होते हैं या फिर प्रोटोटाइप में या फिर डिक्लेरेशन में। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, जिसका है क्या नाम है, एक्स नाम है, ठीक है, तो एक्स हमारे पास एक फॉर्मल पैरामीटर है।
इस तरह यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन है, इसमें जो फंक्शन का ये हेडर है, ठीक है, जो फंक्शन का हेडर है इसके अंदर हम लोग जो पैरामीटर पास करें ये फॉर्मल पैरामीटर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी तो अभी प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करना है, फिर आप लोग के लिए इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। Actual parameters are those parameters which appear in function calls. These are called arguments. Consider the following function call. अब देखिए वो पैरामीटर जो कि फंक्शन कॉल में, ठीक है, अपीयर होते हैं। जैसे एक हमने प्रोग्राम जो लास्ट क्लास में किया था उसमें देखिए ये डेमो, ये फंक्शन कॉल है। अगर इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर पास कर देती, फॉर एग्जांपल ये आई जो लिखा हुआ है, ये आई इसके अंदर लिख देती, तो ये मैं पास कर रही हूँ, तो ये एक्चुअल पैरामीटर होता है। ठीक है, क्योंकि आई की एक असल में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो ये एक्चुअल पैरामीटर होता है। ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो हम फंक्शन कॉल में पास करते हैं, और इनको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ओके, हमारे पास फॉलोइंग फंक्शन कॉल है। एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, ये foo 6, तो 6 is the argument passed to the parameter x, और यहाँ पे देखें foo y plus 1, the value of y plus 1 is the argument passed to the parameter x। ये पैरामीटर x क्या है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फंक्शन कॉल में होता है, इसको हम लोग पैरामीटर भी बोल सकते हैं और आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन हेडर के अंदर कोई चीज़ हो तो वो सिर्फ हम लोग क्या कहलाते हैं, पैरामीटर। तो यहाँ पे x जो है वो एक्चुअली वो वाली वैल्यू है जो फंक्शन हेडर में या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप में है। ओके, ये प्रैक्टिकली करवा के मैं आपको समझाती हूँ, अभी फिक्र ना करना अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो। द एक्चुअल पैरामीटर्स कैन बी फिक्स्ड वैल्यूज, वेरिएबल्स, होल्डिंग वैल्यूज और एक्सप्रेशंस रिजल्टिंग इन सम वैल्यू। जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं इनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे मैं क्या पास कर रही हूँ 6, तो ये एक प्रॉपर वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन कॉल में पास कर रही हूँ y प्लस 1, तो डेफिनेटली y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। y इज इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, या फिर एक्सप्रेशंस रिजल्टिंग इन सम वैल्यू। ये जब हम एक्सप्रेशन क्या होता है, जब दो वैल्यूज, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशंस। अगर हम लिखते हैं a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ओके, अब हमने करनी है एक एग्जाम्पल। The following program illustrates the concept of actual and formal parameters। हम लोग दोनों को स्टडी करते हैं with the help of a program। In the function main, in the following program, candies, toys and cups are actual parameters when used to call function total bill। On the other hand, the corresponding variables in total bill, namely item 1, item 2 and item 3 respectively, are formal parameters because they appear in the function definition and receive values passed in the function call। ये क्या लिखा हुआ है ये हम समझते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है इन लोगों ने कि एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से हैं इस प्रोग्राम में और फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से हैं। तो प्रोग्राम को अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जंप किया करें मेन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, फिर मेन फंक्शन के ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है उसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग रन किया करें, परफॉर्म किया करें। ओके, हमने कहीं इस प्रोग्राम के अंदर हमने पहले देखा, हेडर फाइल्स देखी कि आईओस्ट्रीम है, नेम स्पेस है, और एक और क्या है, इंट टोटल बिल, इंट इंट इंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, हमें बता रहा है कि एक टोटल बिल नाम का फंक्शन है जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं इंटीजर टाइप के। ठीक है, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। ओके, तो ये हमें फंक्शन की क्या है, प्रोटोटाइप है। इसके अंदर हम कंपाइलर को बताया गया है कि इस नाम का एक फंक्शन है
उसके अंदर 3 इंटीजर्स एज अ पैरामीटर है और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, मतलब कि जब ये फंक्शन रन होकर वापस आएगा तो ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा। ओके, अब हमारा क्या स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन। तो प्रोग्राम को समझने के लिए आपको सबसे पहले मेन फंक्शन की तरफ जंप करना है और एक एक स्टेप को परफॉर्म करते जाना है और आपको समझ आ जाएगा कि क्या इसका फ्लो क्या है प्रोग्राम का। तो यहाँ पे इंट मेन के अंदर हम आ गए, मेन फंक्शन में हम लोग आ गए। हमने देखा कि इसके अंदर लिखा हुआ है इंट बिल, मतलब कि मेमोरी में बिल नाम का एक स्पेस बना दो और इसकी रिटर्न टाइप होनी, इसकी डाटा टाइप होनी चाहिए इंटीजर। ठीक है, फिर हमने देखा अब 6 लाइन एग्जीक्यूट होगी, 7 लाइन एग्जीक्यूट करनी है। इंट कैंडीज इज इक्वल्स टू 125, मतलब कि मेमोरी में कैंडीज नाम का एक वेरिएबल बना दो और इसके अंदर डाटा किस टाइप का आ सकता है, इंटीजर टाइप का, और इसके इनिशियलाइज भी कर दिया है इन्होंने 125 से, इसके अंदर 125 की वैल्यू डाल दी है। 8 स्टेप पे हमारे पास है इन टॉयज इज इक्वल टू 300। ठीक है, कि आप एक मेमोरी में टॉयज नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर इंटीजर आ सकता है और उसकी वैल्यू क्या है, 300। अगेन इंट कप्स इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, मेमोरी में कप्स नाम का एक वेरिएबल बना दो। ठीक है, और उसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ सकती है और वो इंटीजर वैल्यू क्या है, 100। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिल इज इक्वल टू टोटल बिल, ये सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, बिल इज इक्वल टू टोटल बिल, आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है कैंडीज टॉयज कप्स। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये हो रहा है फंक्शन कॉल। ठीक है, क्योंकि टोटल बिल नाम का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है और उसको यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, मतलब कि उसकी तरफ जंप किया जा रहा है। तो जब फंक्शन कॉल आ जाता है तो हम लोग नहीं देखते कि इससे पहले क्या है इसके बाद क्या है, हम डायरेक्टली उस फंक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब देखिए ये फंक्शन है, इसका नाम है टोटल बिल और इसके पैरामीटर्स क्या है, कैंडीज टॉयज कप्स। ये फंक्शन अपने साथ कैंडीज टॉयज और कप्स की वैल्यूज लेके जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 125, 300 और 100। ये 3 वैल्यूज अपने साथ लेकर जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स जो कि असल में वैल्यूज जा रही हैं, जो असल वैल्यूज है ये। ठीक है, इनको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। तो फंक्शन कॉल के अंदर जो पैरामीटर्स आते हैं जैसे कैंडीज हो गए, टॉयज हो गए, कप्स हो गए, जो वैल्यूज आती हैं उनको हम लोग कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास असल कोई वैल्यूज लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब फंक्शन कॉल की तरफ आता है तो 10 स्टेप का इतना सा पार्ट हुआ, इज इक्वल टू के बाद वाला एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला पार्ट अभी रहता था बिल इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसने जंप मार दिया है। अब जंप मार के फंक्शन की तरफ आया और इसने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट। ठीक है, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, ये इस फंक्शन का नाम है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ये बेसिकली हो क्या रहा है, जो कैंडीज की वैल्यूज हैं वो आइटम 1 के अंदर आ गई। तो मेमोरी में आइटम 1 का मैं खाली I1 लिखती हूँ। ठीक है, बेसिकली आइटम 1 है, आइटम 1 नाम का वेरिएबल बना और उसके अंदर वही वैल्यू आ गई जो कैंडीज की थी, वो क्या थी, 125। देन मेमोरी में आइटम 2 का एक वेरिएबल बना। ठीक है, आइटम 2 के नाम से ही है, मैं जस्ट I2 लिख रही हूँ क्योंकि इसमें लिखना मुझे काफ़ी बुरा लगता है। तो उसका हमने क्या कह दिया, 300। ठीक है, क्योंकि वो टॉयज की वैल्यू उसके अंदर आ रही है। तो मेमोरी में एक इंट आइटम 3 नाम का एक वेरिएबल बना और उसके अंदर कप्स की वैल्यूज आ गई जो कि क्या है, 100। अब देखें ये वेरिएबल कौन से हैं, ये असल में इनकी वैल्यूज नहीं थी, ये किसी और की वैल्यूज थी। तो ये पैरामीटर्स जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं ये एक्चुअल पैरामीटर नहीं है बल्कि ये फॉर्मल पैरामीटर्स है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, फंक्शन के हेडर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और ये अपनी वैल्यूज नहीं ले रहे बल्कि किसी और से वैल्यूज ले रहे हैं। ये कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स।
और ये कैंडीज, टॉयज, कप्स, ये इनकी अपनी वैल्यूज थी और ये फंक्शन कॉल के अंदर है, इसलिए इनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और ये प्रोटोटाइप के अंदर भी जो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं ये कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट लाइक हमने बताया हुआ है, अभी तक इनको कोई वैल्यूज नहीं असाइन की, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इस फंक्शन कॉल की तरफ आके यहाँ पे बना हुआ है इन टोटल, ठीक है, डिक्लेरेशन हो रही है टोटल नाम से और उसके अंदर डाटा टाइप आएगी टोटल और हो रहा है टोटल इज इक्वल्स टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। ये तीनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ठीक है, क्या बन जाता है 525 और इसके अंदर आ जाएगा 525, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3, तीनों ऐड हो गए, टोटल के अंदर 525 चला गया और रिटर्न टोटल, मतलब कि 525 को रिटर्न कर, ठीक है। रिटर्न होके कहाँ जाता है, जहाँ पे फंक्शन कॉल होती है उसके पास आ जाता है। तो इस पूरे फंक्शन कॉल के पास क्या आ जाएगा 525। फिर ये वाले पार्ट है, जो पार्ट रह गया था ना, ये एग्जीक्यूट होगा। बिल इज इक्वल टू, इसके पास क्या आ गया 525, तो बिल के अंदर हमारे पास चला गया 525, ठीक है। और सी आउट हो जाएगा द टोटल बिल रुपीज, ये चीज़ एज इट इज़ लिखी हुई आएगी, आपके आउटपुट स्क्रीन पे लिखा है टोटल बिल रुपीज, और फिर हमारे पास ये वाली चीज़ लिखी हुई आएगी बिल। तो ये बिल क्या है, इसके ऊपर कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि इस बिल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दो। तो बिल की वैल्यू क्या है 525, ठीक है। तो आउटपुट में आएगा द टोटल बिल रुपीज 525। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है रिटर्न 0, किसको रिटर्न करना होता है, जो फंक्शन हो रहा है कॉल हुआ होता है उसको। तो इस टाइम कौन सा फंक्शन चल रहा है, मेन चल रहा है, मेन को रिटर्न हो गया 0, ये इंटीजर ने 0 को रिसीव कर लिया, इसको पता चल गया कि मैंने कुछ रिसीव कर लिए, अब मेरा काम खत्म हो गया और ये प्रोग्राम जैसे ही मेन फंक्शन एंड हो प्रोग्राम एंड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन हम टास्क को एंड करते हैं। एंड प्लीज़ बच्चों आप लोग साथ प्रैक्टिस करो, अदरवाइज पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। एक फ़ायदा आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों के पास लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, तो आप लोग उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हो, बट स्टिल इसको साथ साथ लेके चलो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अनसीन प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अनसीन प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। ओके, ये देखिए हमने आउटपुट में क्या देखा था, लिखा हुआ आया था टोटल बिल रुपीज 525, ओके। तो जो आउटपुट में खाली ये क्यों आया है, क्योंकि कोई और चीज़ सी आउट नहीं हो रही, खाली यही चीज़ सी आउट हो रही है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर मैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 की वैल्यूज़ प्रिंट करवा के आप लोग को दिखाऊं कि क्या आ रही है, तो आइटम 1 के अंदर आ रही है बेसिकली वैल्यू इसकी कैंडीज की, आइटम 2 के अंदर आ रही है टॉयज की, आइटम 3 के अंदर आ रही है कप्स की, ठीक है। तो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ठीक है। तो आइटम 1 के अंदर क्या आनी चाहिए 125, क्योंकि कैंडीज की वैल्यू 125 है। जब फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन की तरफ वो आता है, उसके हेडर के अंदर जो भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जो कि फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो उनको रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। ये देखें 125, 300 और 100, जो कि ये तीनों इसकी वैल्यूज़ थी, ठीक है, वो इन वेरिएबल्स में चली गई। फिर इन टोटल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया, उसके अंदर तीनों को ऐड किया और रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करवा के बाद वो इस जगह पे वापस चला जाता है जहाँ से कॉल होता है और उससे पहले वाली वेरिएबल में वो स्टोर हो जाता है, ओके।
एंड देन हमने इसको सी आउट करवा लिया। जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो एज इट इज़ आ जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के बगैर वाली चीज़ बाद में आती है। ओके, सो क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो मुझे फीडबैक दिया करें कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।